भारत ने बना लिया ऐसा घातक रोबोटिक हथियार जिसका पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा तोड़। चीन, अमेरिका छोड़ो, जिसे रूस भी नहीं मार गिरा सकता, जो भारतीय आर्मी को बना दिया दुनिया का सबसे पावरफुल आर्मी। दोस्तों, इस समय भारत के एक ऐसे हथियार को लेकर न्यूज सामने निकल कर आ रही है। जो विजुअल निकल कर आ रहे हैं उनको देखने के बाद चीन, अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। भारत ने एक ऐसे रोबोटिक हथियार को बनाकर पूरी दुनिया को दंग कर दिया है जो पूरी आर्मी को रोबोटिक बना देगा। इस समय दुनिया के कुछ गिने चुने और डेवलप्ड देश जैसे कि चीन, अमेरिका और जापान अपने मिलिट्री को रोबोटिक बनाने में लगे हुए हैं। वहीं अब इसमें भारत भी शामिल हो चुका है, क्योंकि भारत की एक ठाणे बेस्ड स्टार्टअप एडिथ डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को बना लिया है। और इस रोबोटिक डॉग की खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे मिलिट्री में सर्विलेंस और कॉम्बैट मिशन दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसकी टेस्टिंग को सफलतापूर्वक कर लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जा रहे हैं जिससे इसे चीन, जापान और अमेरिका के रोबोटिक डॉग से भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। अभी हाल ही में कंबोडिया की आर्मी एक मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए चाइना आई थी, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चाइना ने अपने ट्रूप्स के साथ साथ एक ऐसे रोबोटिक वेपन को डिप्लॉय किया था जिसे देखने बाद अमेरिका के भी पसीने छूट गए थे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, चीन देश द्वारा जारी किया गया है। चीन ने यह ट्रूप्स बना तो लिया है, लेकिन इससे चीन को खुद खतरा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन ने जिस नीयत से यह चीज बनाई है, इसे देखकर शायद चीन भारत को दिखाना चाहता है कि हमारे पास जो वैज्ञानिक हैं, इनके सामने तुम्हारे वैज्ञानिक कुछ भी नहीं। चाइना के स्टेट मीडिया ने स्क्रीन के ऊपर चाइनीज ट्रूप्स के साथ आप जो रोबोटिक डॉग देख रहे हैं, ये कोई प्रोटोटाइप नहीं है या फिर चाइनीज आर्मी इसकी टेस्टिंग नहीं कर रही है, बल्कि अब इनकी चाइना के अंदर मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। अब ये रोबोटिक डॉग चलते फिरते सोल्जर से कम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर असॉल्ट राइफल से लेकर मशीन गन्स और यहां तक कि स्मॉल स्केल का एक छोटा सा रॉकेट लॉन्चर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और इनमें कैमरा भी लगे होते हैं जिनकी हेल्प से ये आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करके खुद ही आगे चलते हैं। इस रोबोटिक डॉग को रिमोट से ऑपरेट किया जाता है, यानी पीछे कंट्रोल रूम में बैठा एक सोल्जर इसको ऑपरेट कर रहा होता है। अब दोस्तों, कुछ देशों ने सवाल उठाए हैं कि चीन ने यह रोबोट किसको जलाने के लिए बनाया है, और चीन ने यह टेक्नोलॉजी किस देश की चुराई है, और चीन ने यह रोबोट खुद बनाया है या फिर किसी देश से लिया है। यह सवाल बहुत ही ट्रेंड में है, और भारत ने नहले पर दहला मारते हुए चीन को खुद दंग कर दिया है, क्योंकि चीन से ज्यादा पावरफुल रोबोटिक डॉग भारत ने बनाकर इतिहास रच दिया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत के रोबोटिक डॉग में आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जो चीन से भी घातक है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस होती है, सेम उसी तरह से ही इस रोबोटिक डॉग को भी एक हैंडहेल्ड डिवाइस के साथ ऑपरेट किया जाता है, जो कि आप इस सोल्जर के हाथ में इस समय देख सकते हैं। यह रोबोटिक डॉग एक कमांड के ऊपर एकदम से जमीन के ऊपर लेट सकता है, एक कमांड के ऊपर जंप करके आगे पीछे हो सकता है। बाकायदा एक असॉल्ट राइफल के साथ इसको मिलिट्री एक्सरसाइज में यूज करना यह साफ दर्शाता है कि चाइना ने अपने रोबोटिक डॉग्स को वॉर में यूज करने लायक बना लिया है। अब बात करते हैं भारत के रोबोटिक डॉग के बारे में। फिलहाल जो रोबोटिक डॉग भारत की स्टार्टअप कंपनी ने डेवलप किया है, वह बर्फ वाले पहाड़ों और ऊबड़ खाबड़ जगह समेत विभिन्न इलाकों को आसानी से पार कर सकता है, और इसका रोबोटिक माइंड इस तरह से डेवलप किया गया है जिससे यह अपने आप डिसीजन लेकर सही रास्ते को चूज कर सकता है। यहां तक कि यह रोबोटिक डॉग काफी ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जिससे दुश्मन के ठिकानों की आसानी से जासूसी की जा सकती है। इसके अलावा इसमें छोटे वेपन्स और मिसाइल को भी लगाया जा सकता है, जिससे यह दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला कर सकते हैं, और इससे जो आर्मी के नौजवानों की जान चली जाती है उससे भी बचा जा सकता है। आपको बता दें कि इसे ठाणे बेस्ड जिस स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है, उनका कहना है कि ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करने में डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक
एक भी विदेशी उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जिससे दूसरे देश की निर्भरता को भी कम करने पर जोर दिया जा रहा है। और यह मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती प्रदान करने में काफी ज्यादा मददगार है। इसके अलावा भी जो डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि मॉड्यूलर ब्रेक और अर्जुन टैंक अब भारत में बनाए जा रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो कि दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन से निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस जो अमेरिका और जापान ने रोबोटिक डॉग डेवलप किए हैं उससे किसी भी मामले में कम नहीं है, बल्कि जो सरवाइव करने की क्षमता है वह अमेरिका और जापान के रोबोटिक डॉग से कहीं ज्यादा है। इंडिया की कंपनी द्वारा ब्लैक पैंथर रोबोटिक डॉग डेवलप किया जाना भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस रोबोटिक डॉग से होने वाले फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रोबोटिक डॉग के कारण सोल्जर की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसे रिमोटली दूर से भी कंट्रोल करके आसानी से कहीं भी भेजा जा सकता है। और चुनौतीपूर्ण इलाकों में इस रोबोटिक की मदद से बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, जिसकी मदद से हम दुश्मनों को ठिकाने लगाने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, जिससे इसे मैन्युफैक्चरिंग करने की जो लागत है वह भी काफी ज्यादा कम है। फिलहाल इसमें कुछ नए फीचर भी ऐड किए जाने हैं जिनकी टेस्टिंग करना अभी बाकी है, लेकिन ठाणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जल्द ही इसकी दूसरी टेस्टिंग भी करने वाली है, जिसके बाद इन्हें इंडियन मिलिट्री टीम में शामिल किया जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि भारत के अलावा अफ्रीका और यूरोप के देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए और भारत से रोबोटिक डॉग को खरीदने के लिए हाथ मिलाए, क्योंकि कुछ गिने चुने ही देश ऐसे हैं जो रोबोटिक डॉग को अभी विकसित कर पाए हैं। लेकिन भारत ने इस रोबोटिक ब्लैक पैंथर डॉग को डेवलप करके एक नई अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हाल ही में एक रिपोर्ट निकल कर आई कि राजकोट फॉर्म, जो कि ऑटो और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, इन्होंने भी फ्यूचर को देखते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। यानी कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर आगे बढ़ रहा है। और अभी तक देखा जाए तो राजकोट फॉर्म डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डिफेंस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और शुरुआत में इस कंपनी ने एयरक्राफ्ट के डिफेंस कंपोनेंट और एयरोस्पेस के इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान बनाया है। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट फॉर्म में द्वारा करने वाले हैं, और इसमें भारत सरकार भी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और इस कंपनी के अध्यक्ष रूपेश मेहता का कहना है कि ऑलरेडी डिफेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर मिला हुआ है। इसके अलावा यह इंडस्ट्री आर्मी में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर के कंपोनेंट्स बनाने पर काम कर रही है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाना है। वैसे देखा जाए तो यह इंडस्ट्री भले ही उतनी हाईलाइट और पॉपुलर नहीं है, लेकिन इस समय यह आगे की ओर बढ़ रही है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 8 सालों में इस इंडस्ट्री ने लगभग 500 करोड़ रुपए के डिफेंस कंपोनेंट के ऑर्डर पूरे कर लिए हैं। और यह भी देखने को मिल सकता है कि जो मिलिट्री के लिए रोबोटिक डॉग बनाए जा रहे हैं, उनके भी कंपोनेंट आगे चलकर यह इंडस्ट्री बनाने का काम करे। यानी कि कुल मिलाकर भारत की कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इस समय काफी ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिसमें नए नए स्टार्टअप भी उभर कर सामने आ रहे हैं। अब जैसे यह वीडियो सामने आई, उसके बाद ऐसा हवा बनाया गया कि ये रोबोटिक डॉग्स एलसी में भारत के सेना के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वह चीन को कुछ ऐसा करके दिखाएगा जिससे चीन का खेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।